गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी मीडियम का गद्य खंड का पहला पाठ जिसका नाम है भय। ठीक है, आपने इस पाठ को पढ़ा और समझा था कि हमने इस पाठ में भय के बारे में जाना था कि जो मनुष्य है, चाहे वो जीव जंतु है, उसके अंदर क्या कभी कभी क्या जाग जाता है, भय, है ना। चाहे वो किसी भी चीज़ का, चाहे वो अर्थ हानि का भय हो सकता है या वो क्या बोल सकते हैं, भूत प्रेत का भय हो सकता है, किसी बड़े का भय, मतलब उसके मन में क्या हो जाता है, जब वो भय जागृत हो जाता है तो उस भय की स्थिति में वो क्या होता है, किसी काम को सरलता से नहीं कर सकता या उस काम को वो करने से डरता है या उसकी शुरुआत से ही क्या होता है, वो डरता है। तो हमने इस पाठ को समझा था। अब हम आज इस पाठ के प्रश्नोत्तर को समझेंगे और हल करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें इस पाठ के अति लघु प्रश्नों की, तो इसका अति लघु जो प्रश्न है, भय कायरता या भीरुता की संज्ञा कब प्राप्त करता है, तो भय जब स्वाभाविक हो जाता है तब वह कायरता या भीरुता की संज्ञा प्राप्त करता है। प्रश्न क्रमांक 2, किस प्रकार के भय को आशंका कहा गया है? जब आपत्ति या दुख का पूर्ण निश्चय ना रहने पर उसकी मात्र संभावना होती है, तब जो आवेग शून्य भय होता है उसे क्या कहते हैं? आशंका कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, भय किन रूपों में सामने आता है? तो भय अपने अनेक रूपों में सामने आता है। कौन कौन से हो सकते हैं? असाध्य, साध्य, कायरता, आशंका इत्यादि। किस भय के कारण व्यापारी व्यापार में हाथ नहीं डालते? तो अर्थ हानि, अर्थात पैसे की हानि के कारण जो है वो व्यापारी व्यापार में हाथ नहीं डालते। ठीक, अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक, अब हम आ गए लघुत्तरीय प्रश्नों पर। तो लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है आपका, भय और आशंका में सूक्ष्म अंतर बताइए। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 लघुत्तरीय का, भय और आशंका में क्या अंतर है? भय और आशंका में बहुत सूक्ष्म मतलब छोटा सा अंतर है। आने वाली मुसीबत की भावना या दुख के कारण एक प्रकार का आवेगपूर्ण तथा स्तंभकारक मनोभाव पैदा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भय। और भय में दुख के बाहर जाने की भावना होती है। दूसरी ओर दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय ना रहने पर उसकी संभावना मात्र का अनुमान जो आवेग शून्य भय है वह आशंका है। आशंका में आकुलता नहीं होती, उसका संचार धीमा व अधिक समय तक रहता है। आशंका को भय का लघु रूप, लघु मतलब क्या हो जाएगा? छोटा रूप कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। भय किन किन स्थितियों में साध्य का स्वरूप प्राप्त करता है? तो भय का साध्य स्वरूप भय है। भय जो है वो किसके रूप में? भय में ही उत्पन्न होता है, वह अपने आप को क्या कर लेता है? साध लेता है। तो जब भय को प्रयत्न अथवा प्रयास द्वारा दूर किया या रखा जा सकता है, साध्य का स्वरूप परिस्थिति की विशेषता, मनुष्य की प्रकृति और विश्वास पर निर्भर होता है। अभ्यास, साहस, क्षमता, शारीरिक शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा हृदय शक्ति इत्यादि तत्व प्राणी को भय से बचाव में सफल बनाने में, और यही सफलता भय को साध्य का स्वरूप प्रदान करती है। प्रश्न क्रमांक 3, जंगली जातियां भय से स्थायी रक्षा हेतु क्या उपाय करती हैं? तो परिचय क्षेत्र में अति सीमित, अब जंगली जातियां जो हैं वो कहाँ रहती हैं? जंगलों में निवास करती हैं और वो सबसे ज़्यादा डरती भी हैं। तो उस क्यों डरेंगी? क्योंकि वो जंगल में रह रही है, किसी भी प्रकार का कोई जानवर उन पर कभी भी हमला कर सकता है। तो वो क्या करती हैं? वो उसका स्थायी जो है वो उपाय करती हैं। वो डरेंगी तो वो शायद जंगल में रह भी नहीं पाएंगी, तो वो क्या करती हैं? उसका उपाय करती हैं। जिस तरह से जानवर है तो तरह तरह की आवाज़ें करते हैं, है ना, आग जला के रखते हैं। और अब देवी देवता, ऐसे वो किसी देवता को जो कि ताकतवर हो, जैसे कि शेर हो गया या कोई ऐसा इंसान उन्हीं के बीच में जो बहुत अच्छा, जो शक्तिशाली है, जिसने पहले कुछ लड़ाइयाँ की हो या उनका बचाव किया हो, तो वो उनको देवता के रूप में क्या करने लगते हैं? मानने लगते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, सभ्यता के विकास क्रम में भय की स्थितियों की विवेचना कीजिए। भय एक मनोविकार है जो किसी आने वाली आपदा की भावना या दुख के कारण का सामना होने पर मन में आवेग या आश्चर्य उत्पन्न करता है ना। अगर आपके मन में क्या होगा? भय होगा, तो आप किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे और हमेशा दुखी और क्या होंगे? डरे हुए होंगे। तो भय सभ्यता के विकास के साथ साथ कम होता है, जैसे जंगली अथवा असभ्य जातियों में भय अधिक होता है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि यदि आप क्या हैं, यदि आप सभ्य नहीं हैं, सभ्य अर्थात क्या कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, है ना, या आप समझदार नहीं हैं, तो आप बहुत डरेंगे और डर जो है भय वो आपको डराएगा। लेकिन यदि आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आपको भय, किसी भी प्रकार का जो भय है वो क्या होगा? डरा नहीं पाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो आपका जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 दीर्घोत्तरीय का, वो आपको इस तरह से क्या करना है? लिखना है।
अगला प्रश्न है निर्भयता की प्राप्ति हेतु क्या अपेक्षित है। यदि आपको निर्भय बनना है, आपको डरना नहीं है, आपको जीवन में आगे बढ़ना है निडर होकर, है ना, खतरों का सामना करना है, रिस्क लेना है, क्योंकि यदि आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो यदि हम ये सोचेंगे कि आपको अर्थ हानि होगी, अर्थात पैसों की हानि होगी, आप पैसा लगा रहे हैं और नुकसान होगा, तो वो तो होना ही है या होगा ही। लेकिन अगर हम डरने लगे कि और उस डर से हम व्यापार ही ना करें तो ऐसा नहीं होगा, और हम क्या करते जाएंगे, पिछड़ते चले जाएंगे और किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सुखी एवं आगंतुक मुक्त रहना प्रत्येक प्राणी का अधिकार है। इन दोनों की प्राप्ति के लिए वह जीवन में कर्म को अपनाता है और सुख को साध्य बनाकर निर्भयता का आंचल पकड़ लेता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, निडर बनना है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पढ़ना है, पढ़ाई लिखाई करनी है। पढ़ाई लिखाई मतलब कि ज्ञान हासिल करना है ना, और क्या करना है, किसी भी चीज़ को निर्भयता के साथ उस कार्य को शुरुआत उसकी ज़रूर करनी है, भले उसका जो परिणाम हो वो बात की बात है। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप इस काम को कर सकते हैं तो आपको एक बार शुरुआत अवश्य करनी चाहिए। तो ये हुआ आपका प्रश्न 2 का उत्तर, जो कि आपको इस तरह से लिखना है, जो कि आपको अभी समझाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, जीवन में भीरुता किन किन स्थिति में दिखाई देती है। तो वह जब स्वाभाविकत हो जाता है। अब जो है वो, चलिए आपको डर लगा किसी चीज़ से, आपको समझाया गया, बताया गया, तो आपका क्या हो गया, वो डर जो है वो निकल गया। जैसे मान लीजिए आप किसी भूत से डर जाते हैं या कोई आपको डराता है, तो हमने उसको समझाया कि नहीं ये भूत नहीं था, ये तो इस तरह से था, तो आपने क्या किया, आप उसको चीज़ को समझ गए कि हाँ अब हमें इस चीज़ से नहीं डरना। लेकिन यदि अब क्या है, आपने डरना ही शुरू कर दिया, यदि आप अंधेरे में भी डर रहे हैं या किसी प्रकार की आवाज़ से डर रहे हैं, तो वो भीरुता की संज्ञा ले लेता है, अर्थात आपके स्वभाव में ही वो शामिल हो जाएगा। और फिर शायद ही है कि वह डर आपके मन से कोई भी व्यक्ति निकाल सकता है ना। तो पुरुषों में पाई जाने वाली भीरुता निंदनीय होती है। ये माना जाता है हमारे समाज में कि पुरुष जो है वो क्या होगा, वो डरना नहीं चाहिए। एक तो पुरुष जो है वो रोना नहीं चाहिए किसी कारणवश, और एक पुरुष जो है वो डरना नहीं चाहिए। यदि पुरुष डर रहा है तो वो निंदनीय मतलब क्या, निंदा का पात्र है कि वह जो है वो क्या है, डरता है, पुरुष होकर डर रहे हो। तो इस तरह से स्त्रियों की भीरुता उनकी लज्जा की स्थिति में दिखाई देती है। मान लीजिए कोई स्त्री है जो वो भय कर रही है, डर रही है, तो बोलेगी कि ये बड़ा शर्माती है या बहुत लज्जा से भरी हुई है, तो वो एक प्रकार से अच्छा भी माना जाता है। लेकिन ज़्यादा ही लज्जा का बन जाना क्या होगा, एक भय का जो है वो भीरुता का समावेश जो हो जाता है हमारे हृदय में। व्यापारी कैसे डरेंगे, अर्थहानि से। जैसे हमने आपको बताया कि व्यापारी क्या करेगा, अर्थहानि के डर से व्यापार में हाथ नहीं डालेगा, इस तरह से वो किसी काम को आगे नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस तरह से जो है वो जीवन में भीरुता बहुत सारी स्थितियों में है जो उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पढ़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी। इस कथन की विवेचना कीजिए। यहाँ पे ये बताया गया है कि यदि हम कर्म कर रहे हैं, हम एक इंसान के रूप में संसार में रह रहे हैं, तो चक्रव्यूह क्या है, चक्रव्यूह मतलब सुख और दुख तो हमारे साथ चलने ही हैं, और हमें क्या प्रयत्न करना है कि हम सदैव सुखी रहें। अब सुखी कैसे रह सकते हैं, तो सदैव हम अच्छा काम करें, सच बोलें, असहायों की सहायता करें, किसी का बुरा नहीं करें, है ना, मेहनत करें, तो इससे हम क्या हो सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि निर्भयता, अगर आपके मन में निर्भयता होगी, यदि आपके मन में भय नहीं होगा, आप डरेंगे नहीं, तब भी आप क्या होंगे, सुखी होंगे। अर्थात किसी भी काम को यदि आप कर रहे हैं और उसको करने से नहीं डर रहे हैं, आपने सोच लिया कि मुझे ये काम को करना है, तो क्या होगा, उस स्थिति में भी आपका हृदय जो है प्रसन्न होगा। क्यों, क्योंकि आपको अपने मन का काम करने मिल रहा है, और जब आप हृदय प्रसन्न होगा तो आप सुख का अनुभव करेंगे। तो इस तरह से आप इसके उत्तर को, आप प्रश्न क्रमांक 4 है, इसके उत्तर को लिख सकते हैं। अगला आता है भाषा अध्ययन, एक्सरसाइज जो है आपके चैप्टर की। सबसे पहले विलोम शब्द है जो कि आपको अपनी कॉपी में करने हैं, और जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं, साध्य का असाध्य, क्षमता का अक्षमता, विश्वास का अविश्वास, सुखात्मक का दुखात्मक। अगले शब्द हैं, आपको उपसर्ग और प्रत्यय अलग करना है। ये आपको बताया गया है कि उपसर्ग जो होते हैं ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी अन्य शब्द के कहाँ लगते हैं, आगे, और प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे। तो आपको सिंपल सा इस क्वेश्चन में क्या करना है, उपसर्ग और प्रत्यय को सबसे पहले तो अलग अलग कर लेना है, और ये बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग लगा है और किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक एक शब्द लिखिए जिसकी कल्पना ना की जा सके। ठीक है। अकल्पनीय, जिसका अंत ना हो, अनंत, जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय, जिस बिना सोचे समझे किया गया विश्वास, अंधविश्वास।
ठीक इस प्रकार से आपको क्या करना है, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य को भी अलग अलग करना है। ये बहुत अच्छे से हमने इसका जो वीडियो है वो आपको बताया था, समझाया था कि किस तरह से आपको वाक्य को समझना है और करना है। ये है आपके पाठ के शब्द अर्थ जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिए गए हैं। क्लियर? तो आज आपने जो पढ़ा वो है पाठ आपका 1 भय गद्य खंड का। आज आपने इस पाठ के प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। अब आपको अच्छी सुंदर हैंड राइटिंग में अपनी कॉपी में इसे लिखना है और याद करना है।